बिलासपुर से सीएम साय करेंगे गौधाम योजना का शुभारंभ। प्रदेश के जिलों में 29 गौधाम का होगा उद्घाटन। 1460 गौधाम स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है। तखतपुर के लाखासार में गौधाम योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के बाकी जिलों के गौधाम का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। सड़क पर घूम रहे मवेशियों को मिलेगा आशियाना। घुमंतु और निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार का ये बेहद सराहनीय कदम। गौवंश के लिए शेड, पेयजल और बिजली की सुविधा होगी। इसके साथ हाईकोर्ट के आदेश पर साय सरकार ने बनाई योजना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सड़क पर घूम रहे मवेशियों को आशियाना मिलेगा। जो बीच सड़क पर बैठ जाते थे मवेशी, कई बार हादसों का शिकार हो जाते थे, कई बार वाहन चालकों के लिए भी समस्या हो जाती थी, लेकिन अब ये सभी समस्याएं दूर होती हुई और गौवंश को संरक्षण भी मिलता हुआ नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक सेमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 1460 गौधाम स्थापित करने का सरकार का लक्ष्य है। इस बार इन गौधामों में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी गौवंशों के लिए और क्या व्यवस्था है? देखिए, तखतपुर क्षेत्र में गौधाम योजना का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री वो करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज तखतपुर के लाखासार जो गौठान है उसको गौधाम योजना के तहत व्यवस्थित कर रहे हैं, जिसमें आवारा जो पशु हैं, जो सड़कों में घुमंतु जो पशु हैं, उनको यहाँ चारे और रहने की व्यवस्था के साथ में जो चरवाहे की व्यवस्था है वो की जाएगी। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री पहुंचने के बाद यह कार्यक्रम शुरू होगा। और कार्यक्रम के शुरू होने के बाद जो जिले के जो प्रथम जो गौधाम योजना के अंतर्गत जो गौठान है वो उसका शुभारंभ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जिले में जो 40 जो गौधाम योजना के तहत जो गौठान जो बनाने हैं, जिसमें तखतपुर से शुरुआत की जा रही है। और तखतपुर से शुरुआत करने के बाद बिलासपुर जिले में आज जो है 5 गौठान जो है वो शुभारंभ की जाएगी। जी, तस्वीरें जरा आप दिखाइए। वहां पर कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या सुरक्षा व्यवस्था और कब तक सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे? जी, आपको दिखाऊंगा कि मंच तैयार है और कुछ ही देर में जो प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी वो पहुंचेंगे। और ये मंच आप देख सकते हैं कि गौधाम योजना शुभारंभ समारोह में पशुपालन सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वो आज होने जा रहा है। और साथ में यहाँ सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था है। जो पुलिस के जो जवान है वो लगातार जो जांच प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। मौके पे खुद बिलासपुर एसएसपी रजनेश सिंह जो है कमान संभाले हुए हैं और मौके का जो जायजा ले रहे हैं। और यहाँ जो तखतपुर जो क्षेत्र से आसपास से जो आए जो ग्रामीण हैं, साथ जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं। और कहीं न कहीं ये जो आज का जो गौधाम योजना का जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कार्यक्रम स्थल में जो व्यवस्था की गई है लोगों को बैठने की और जो छांव की व्यवस्था है वो है। और साथ ही जो पुलिस व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। जी, यहाँ पर और क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं आज सीएम? देखिए, फिलहाल तो ये गौधाम योजना के तहत आज जो गौठान का जो शुभारंभ है वो करने जा रहे हैं। और अन्य जो योजना है उनका बिलासपुर में भी एक कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ वो कुछ कर सकते हैं। वहाँ कार्यक्रम स्थल पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। गौधाम को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्या परेशानी पहले उन्हें उठानी पड़ती थी और गौवंश संरक्षण को लेकर अब उनका क्या कुछ नजरिया है, जिस तरह से सरकार ये बड़ा कदम उठा रही है, सराहनीय कदम उठा रही है? जी, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं गौधाम योजना को लेकर। जी बताइए, गौधाम योजना शुरू होने से क्या सुविधा मिलेगी? गौधाम योजना के प्रारंभ होने से किसानों के साथ साथ जो गौवंश का जो केयर नहीं हो पाता था वो अच्छे से रख रखाव होगा। और एक तो अभी तखतपुर में पहला मॉडल है, छत्तीसगढ़ में भी और प्रारंभ होगा। और ये हर एक विधानसभा में, हर एक ब्लॉक स्तर पर गौधाम योजना होना ही चाहिए। आइए कुछ और ग्रामीण हैं जिससे बात करते हैं कि गौधाम योजना को लेकर क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को। आइए हम बात करते हैं। जी बताएंगे, गौधाम योजना की शुरुआत होने से किस तरह से लाभ मिलेगा? अभी जो निराश्रित जो गौ माता है इधर उधर घूम रहे हैं और कहीं पर व्यवस्था नहीं हो रहा है। शासन का मंशा है, छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय जी का, कि यहाँ सड़क में गौ माता हर मेन रोड में या हाईवे रोड में उनसे रहने से आवागमन में बाधा भी होती है और कई प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं। उस एक्सीडेंट को देखते हुए माननीय विष्णुदेव साय जी ने पूरा छत्तीसगढ़ में गौ सेवा धाम का आयोजन रखा गया, जिसका आज लगभग
यहाँ उद्घाटन भी है लाखासार में, और यहाँ छत्तीसगढ़ शासन जी द्वारा लगभग 15-20 वर्ष गौ माता के यहाँ सेवा भी हो रहा है, वहाँ खाने पीने के व्यवस्था है। और आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज शुभारंभ करेंगे तो लगता है कि आज यहाँ कम से कम मान लो 200-300 गौ माता है, वो कम से कम 1000-2-3000 हो जाएंगे। और यहाँ के आसपास के जो गौ माता है उसको यहाँ पर सुरक्षित रख के पानी व्यवस्था होगा, भोजन की व्यवस्था होगी, और पूरा जो कार्यकर्ता है वो लगे हुए हैं इसके माध्यम से। जी, क्या बताने का वो है कि जो सड़कों में जो आवारा जो पशुएं जो घूमती थी, मवेशियां जो रहती थी, और उनसे जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी, लगातार जो सड़कों पे जो पशुओं का जमावड़ा होता था, उससे राहत मिलेगा। कहीं न कहीं गौधाम योजना शुरू होने से जो आवारा पशु हैं उनको यहाँ रहने की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, साथ ही जो चरवाहे की व्यवस्था, पूर्व में कांग्रेस के शासन में जो गौठान योजना जो संचालित हो रही थी उसमें फंड नहीं होने से पशु तो लाते थे, लेकिन उनके चारे और बाकी अन्य व्यवस्था नहीं होने के नाम से वो योजना कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रही थी, जिसको मुख्यमंत्री सुचारू रूप से फिर शुरू कर रहे हैं। उसको गौधाम योजना के तहत चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने जिक्र भी किया कि कई ऐसे गौधाम गौष्ठान बने हुए थे जहां पर कई बार अव्यवस्था पाई गई है, लेकिन इस बार जो है उन तमाम खामियों को दूर करने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गौधामों में 29 गौधामों का उद्घाटन होगा। क्या कुछ वो सुविधाएं हैं, और आप वहां पर अपडेट भी देते रहिए कि कब तक सीएम विष्णुदेव साय वहां पर पहुंच जाएंगे। जी देखिए, ये जो गौधाम है, यहाँ पशुओं को रखा जाएगा, साथ ही उनके चारे की व्यवस्था की जाएगी और चरवाहे की व्यवस्था की जाएगी। तस्वीरें भी दिखाते रहिए, आप तस्वीरें भी दिखाते रहिए जरा कार्यक्रम स्थल से, और अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये गौधाम जो योजना के तहत ये जो गौठान जो बना हुआ है लाखासार पंचायत में, इसमें चारे की व्यवस्था, साथ में चरवाहे की व्यवस्था की जाएगी। और कहीं न कहीं जो इस 10 एकड़ की एरिया में जो है चारे की व्यवस्था जो की गई है, और उससे जो है गाय को जो है प्रॉपर जो चारा मिल पाएगा, पानी मिल पाएगा, और रहने की अच्छी व्यवस्था मिल पाएगी, जिसके जो सड़क में जो बैठे रहते मवेशी हैं उनको यहाँ ला के रखा जाएगा और उनको चारे और पानी की व्यवस्था की जाएगी, साथ में चरवाहे की व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, कार्यक्रम स्थल पे पूरी तैयारियां कर ली गई है, और कुछ ही देर में जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही सीएम वहां पर पहुंचे, तमाम गणमान्य लोगों का वहां पर पहुंचना शुरू हो, आप तुरंत जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।